अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सरसों के साग की भुजिया। यानी कि जैसे पालक की भुजिया बनती है, मेथी पालक हो गया, तो खाली सरसों की भी आप भुजिया बना सकते हैं। आलू के साथ भी बना सकते हैं और आलू के बगैर भी बना सकते हैं। लेकिन आलू के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे सरसों की हो, पालक की हो, मेथी की हो, बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन इसके साथ जो एक चटनी जाती है ना इसके अंदर, जो मैं चटनी से कभी कभी बनाती हूँ, तो उस चटनी की रेसिपी भी मैं आपको दे देती हूँ कि लाल मिर्च की जो चटनी होती है, जो कि आप खिचड़ी, तहारी, बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं और अपनी कुकिंग में सब्जियों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। और चटनी मैं कैसे बनाती हूँ, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, जिन्हें मैंने तकरीबन 1-1.5-2 घंटे के लिए भिगो दिया था, ताकि ये सॉफ्ट नरम हो जाए और पीसने में आसानी हो जाए। मज़ीद जो इसमें चीज़ें जाएंगी, बहुत ही कम चीज़ें होती हैं। यहाँ पर नमक ले लिया 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून ले लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। और लहसुन की पूरी एक पोथी जो होती है, पूरा एक लहसुन जो साबुत होता है, वो आपने पूरा ही छील लेना। अगर छोटा है तो 2 ले लीजिएगा, और अगर बड़ा लहसुन यानी कि देसी लहसुन का इस्तेमाल आपने करना है। और चाइना लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, आपने देसी लहसुन लेना है अगर आपने फ़ायदे लेने हैं लहसुन के। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को आपने हाफ़ कप से भी कम पानी के साथ इनको पीस लेना है। और मशीन को रोक रोक के पीसना है आपने, बिल्कुल एकदम चला के नहीं छोड़ देना है। और जितने कम पानी के साथ आप इसको पीसेंगे रोक रोक के, इतनी थिक आपकी ये चटनी बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने जग में थोड़ा सा पानी डाला, 3 से 4 टेबल स्पून डाला होगा, फिर खंगाला, फिर डाला, फिर मैंने इतना ही थोड़ा सा पानी डाला, 2 से 3 टेबल स्पून, और पूरे जग को मैंने इस तरह साफ़ कर लिया है। अभी चटनी को मैं मिक्स कर लूँगी, और इसकी थिकनेस जो है आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना थिक है। अगर आप शुरू में बहुत सारा पानी डाल देंगे और फिर जग को खंगाल के डालेंगे, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं फिर वो कितनी पतली हो जाएगी चटनी, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह आपने इसको पीस के तैयार कर लेना है। तो ये हो गई हमारी चटनी बेहतरीन से तैयार, जिसे आप खिचड़ी, तहारी के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं सब्ज़ी बनाने के लिए चटनी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर सरसों मैंने 1 किलो ले ली है, और यहाँ पर ले लेंगे हाफ़ कप ऑयल। सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, बारीक स्लाइस कटिंग करके, वो यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर ज़ीरा और प्याज को खूब अच्छा सा फ्राई करेंगे, तब तक जब तक प्याज हमारी सॉफ्ट नरम नहीं हो जाती। हमने यहाँ पर कलर नहीं देना है, प्याज को बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना है। और साथ ही हम प्याज के डाल देंगे यहाँ पर लहसुन की कुछ कलियाँ, जिसमें है 6 से 7 लहसुन। और आलू भी हम यहीं पे डाल देंगे। लहसुन 1 मिनट के लिए आपने मिक्स करना, उसके बाद आप इसमें आलू डाल दीजिए। आलू जो है मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें क्यूब्स कटिंग करके ये भी मैंने डाल दिया। और अब प्याज का कलर देख सकते हैं, प्याज खाली सॉफ्ट हुई है, उसके बाद फिर मैंने लहसुन और आलू डाल दिए। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे आलू के साथ, और अब डाल देंगे इसके अंदर वो चटनी जो हमने पीसी है। और इस चटनी के अंदर भी अच्छा खासा लहसुन मौजूद है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी। बिल्कुल भी ये मिर्चें नहीं होंगी इसके अंदर, बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। और आप 3 टेबल स्पून डालें 1 किलो सरसों के साग में। और अगर आप बहुत ही कम खाते हैं, बिल्कुल भी मिर्चें नहीं चाहिए, तो 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा। लेकिन ये बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है मिर्चें। अगर आप जैसा आपका दिल करे इतनी आप डाल लीजिए। यहाँ पर खूब अच्छा से मिक्स करेंगे, यानी कि भूनेंगे। मिर्चों को यहाँ पर हमने भूनना है। यहाँ पर मैं सरसों दिखा देती हूँ, जिसे मैंने काट के 2-3 पानी के साथ धो लिया था। और इसके साथ जो ये डंठल होते हैं, इनको भी आपने बारीक बारीक काट लेना है इसी सरसों के साथ, और आपने इसे छन्नी में रख देना है, ताकि तमाम पानी जो है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैं खुला पका रही हूँ, अभी आलू में कसर बाकी, सिर्फ हमने चटनी को भूनना है इन सब चीज़ों के साथ। और जैसे ऑयल अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए सरसों का साग। और डालने के बाद फिर आप इसको ढक दीजिए, क्योंकि अभी साग हमारा बाकी है। जैसे ही ये थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा, फिर बाकी साग हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे ऊपर नीचे करती हूँ, ताकि नीचे की जो हीट है वो ऊपर आ जाए, और ऊपर वाला जो साग है वो नीचे की तरफ चला जाए। तो इस तरह आपने मिक्स करना है। और फिर बाकी मज़ीद जो साग हमारा रखा हुआ है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। और सरसों के तो फ़ायदे आपको पता ही है
क्या ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं कि बस ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। बस मैंने तमाम साग डाल दिया था और उसको पकने के लिए रख दिया था, तो उसमें काफ़ी पानी छूटा था। साग का जो एक अपना पानी होता है उसी में ये आलू गल जाएंगे। और फिर आप जब देखेंगे साग गल जाए तो आपने फिर खुला पकाना है, तेज़ आंच पे पकाना है। तमाम पानी को आपने ड्राई कर लेना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखें, मैं बीच में करके आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल ऑयल ही चारों तरफ से निकलेगा इसका। ये मैंने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है सरसों के तेल में, लेकिन आपको जो दिल करे आप वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर फ्लेवर देने के लिए ये मैंने छोटी हरी मिर्च को जो लंबाई में थी, इनके 2 से 3 टुकड़े इस तरह करके डाल दिए। और हरा धनिया भी काफ़ी अच्छा खासा मैंने काटा है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका भी। हरी मिर्च और हरा धनिया का इन सब्जियों में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो ये भी ऑप्शनल है, नहीं डाले तो कोई मसला नहीं, सब्ज़ी अपने आप में बहुत ही लाजवाब बनी हुई है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और सरसों के जो बीज होते हैं, इससे सरसों का तेल निकलता है, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके पौधे में, जैसे कि ये सब्ज़ी हमने बनाई है, इस सब्ज़ी में सरसों का तेल का कितना ताकतवर फ़ायदा मौजूद है। और इस सरसों की सब्ज़ी से आपकी जिल्द में चमक पैदा होती है, ड्राइनेस ख़त्म होती है। और जैसे सर्दियों में ड्राई होता है, बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इन सब्ज़ियों का हफ़्ते में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे, या रोज़ाना की थोड़ी सी सब्ज़ी लाजमी आप ये पकाएं अपने हर खाने के साथ। इस सब्ज़ी के खाने से ये होता है कि आपके बालों में चमक आती है, आपके नाखूनों में चमक आती है, आपकी जिल्द में चमक आती है। ये तो ऊपर की खूबसूरती होगी, लेकिन अंदर के निज़ाम को भी ये बेहतरीन कर देती है। तो बिल्कुल बनाइए, ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को मुतारिफ़ करवाइए इन चीज़ों से, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी घरेलू रेसिपी अपने और अपने प्यारों के लिए बना सकें। और आप इस सब्ज़ी के साथ कोई दाल भी बना सकते हैं, और बॉयल राइस के साथ तो ये सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब रखती है। और अगर तंदूर की रोटी हो, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तंदूर की रोटी के साथ ये जैसे पालक की सब्ज़ी हो, या सरसों की हो, या मेथी पालक हो, बहुत ही लाजवाब लगती है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।